अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आप जब ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे होते हैं तो हर कोई खुश नहीं होता, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जिसको आपने अपनी कामयाबी शेयर की है वह खुश है या नहीं, या वो आपकी कामयाबी से उसको हसद हो रही है? ऐसे में 4 रवैये यानी बिहेवियर आपको शेयर करता हूँ, जिनको सुनने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी में जब कभी भी आपने कामयाबी हासिल की और किसी के साथ शेयर की तो उसको हकीकी तौर पर आपकी कामयाबी से खुशी हुई या हसद हुई। नंबर 1, डाउन प्ले योर सक्सेस। ज़िंदगी एक सफ़र है और कामयाबी के सफ़र पे तो हमें फ़ख्र महसूस होता है, चाहे वो घर की शक्ल में हो, प्रमोशन की शक्ल में हो, गाड़ी की शक्ल में हो, या कोई ऐसा बिज़नेस हमने स्टार्ट किया और हमें लीप्स एंड बाउंड्स सक्सेस हासिल हो गई, तो हम अपनी कामयाबी को अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने अहबाब से शेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हमारी कामयाबी से हसद होती है और हमारी कामयाबी को वो एक हादसाती कामयाबी समझते हैं, और उनके हसद का ये आलम होता है कि हमारी कामयाबी को वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, और वो हमारी कामयाबी को, जैसा कि उन्होंने हादसाती कामयाबी समझा, बस वो ये कहते हैं कि वक्ती तौर पर इनको एक कोई छोटी सी अचीवमेंट हो गई है, यानी कि आपकी बड़ी अचीवमेंट को भी वो एक मामूली सी अचीवमेंट बनाकर पेश करते हैं। ये पहला रवैया है कि वो चाहते हैं कि आपकी सक्सेस को बिल्कुल निचले दर्जे पर किसी दूसरे के साथ शेयर किया जाए। यकीनन आपने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कई बार महसूस किया होगा। नंबर 2, सेलिब्रेट योर फेलियर। ये इंसानी फितरत है, बल्कि हासिद लोगों की फितरत है कि जब किसी की वो कामयाबी को देखते हैं उन्हें एक चुभन सी महसूस होती है, और वो किसी भी शख्स की कामयाबी को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसने ये कामयाबी हासिल करने के लिए इन रुकावटों को फेस किया है और इन मुश्किलात का सामना किया, बल्कि तारीफ़ करने के बजाय वो आपके फेलियर को, जो आप कामयाबी हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे थे, उससे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वो इसके बात को भूल जाते हैं कि वो इस वक्त उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि उसके फेलियर को आगे लेकर जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब शख्स किसी काम के हुसूल में अगर नाकामी का सामना करता है तो यकीन कर लें कि वो एक स्टेप करीब हो जाते हैं अपने कामयाबी के। हासिद लोग एक और बात करते हैं, वो आपकी कॉपी करते हैं, आपकी नकल उतारते हैं। आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से बैठते हैं, वो ये समझना, वो चुभन जो उनको महसूस हो रही है कि आपने ये कामयाबी किस तरीके से हासिल कर ली, बस वो चाहते हैं कि आप नाकाम हो जाते या नाकामी का मुंह देखते। लेकिन किस्मत ने आपका साथ दिया, आपकी कोशिश बहुत पॉजिटिव थी और आपकी कामयाबी ने उन्हें एक ऐसा धचका दिया है कि बस उन्हें हसद ही हसद हो रही है और चुभन ही चुभन। नंबर 3, स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू। बदकिस्मती से आपकी कामयाबी आपके लिए ही ख़तरा बन जाती है। ख़ास तौर पर हासिद लोग आपकी कामयाबी को हज़म नहीं करते और वो मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और दूसरों के सामने आपकी कामयाबी को इस तरह से पेश करते हैं कि आपने ये जो कामयाबी हासिल की है, इस पे फ़लाँ शख्स ने आपकी मदद की है, आपका तो कोई किरदार नहीं है। और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से आपके किरदार को निशाना बनाया जाए, आपकी किरदार कशी करते हैं। लेकिन ये उनका रवैया है, आपका काम यह है कि उनके रवैये को नज़रअंदाज कर दें। ये उनके दिल के अंदर जो हसद है, जो चुभन है, जो कि सामने आ रही है, और फिर वो आपके किरदार को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और दूसरों के सामने आपकी छोटी मोटी कमी, जो कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। आप उनके रवैये को उन तक ही महदूद रहने दें, आप उसको ना सोचें। आपकी अपनी स्टैंडिंग होना चाहिए। आपने जो कामयाबी हासिल की है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, वो आपकी है। आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। हासिद तो हसद की निगाह रखता है और वो जो चुभन महसूस कर रहा है उसे वो चुभन महसूस करने दें। नंबर 4, डोंट गिव कॉम्प्लीमेंट। हासिद लोग आपकी कामयाबी को जहां हज़म नहीं करते, वहां पर एक और काम करते हैं। वो ये है कि वो कभी भी आपकी कामयाबी को, चाहे वो कितने ही आपके करीब हो या कितने ही आपसे दूर हो, यानी कि मतलब मेरा यह है कि रिश्तेदार हों या आपके कुर्ब जवार में रहते हैं,
وہ آپ کی کامیابی کو ہضم جب نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کو کمپلیمنٹ بھی نہیں دیتے. کمپلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو وے میں آپ کی اپریسیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. کہتے ہیں نا تھپکی دی جائے. اگر ایک شخص صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے یا اپنی لائف میں کوئی بھی بیک ہینڈ پہ جا کے کام کرتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، تو اگر کوئی سمجھدار شخص ہوتا ہے جو جیلسی نہیں رکھتا، جس کے دل میں کوئی بھی حسد نہیں ہے، کوئی بھی کینہ نہیں ہے، کوئی بھی بغض نہیں ہے، وہ آپ کو آ کر تھپکی دے گا اور آپ کو کہے گا کہ بیٹا آپ کو ایک ایسی اپریسیشن ملے گی کہ آپ اور فل انرجی کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن حاسد لوگ آپ کو تھپکی نہیں دیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے آپ کے تھپڑ لگا دیا جائے، آپ کی کامیابی کو نیچا دکھایا جائے، چونکہ وہ تو کمپلیمنٹ دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کے اندر یہ چیز یہ فیلنگز ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی کمپلیمنٹ دیں پازیٹیو. یعنی کہ ایون کہ اگر حاسد صرف یہ سوچ لے کہ اس شخص نے کتنی محنت کی ہے اس چھوٹے سے ٹارگٹ کو، اس بڑے سے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں، تو چلو صرف اس کو ایک تھمس اپ ہی کر دیں. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، فیس دیئر جیلسی اینڈ انجوائے یور سکسیس. اینڈ یور سکسیس از دا ریفلیکشن آف یور ہارڈ ورک, struggle and determination.